संसार की सभी नदियों, तालाबों और समुद्र में से जिस नदी के जल को सबसे पवित्र माना गया है, वो है गंगा जल। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा हिंदू परिवार होगा जिसके घर में गंगा जल ना हो। जहाँ गंगा जल का प्रयोग पूजा पाठ या हवन जैसे धार्मिक कार्यों में किया जाता है, तो वहीं शास्त्रों में इसे घर में रखने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। अगर आप भी घर में गंगा जल रखते हैं तो ये नियम जानने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। गंगा जल को पवित्र बनाए रखने के दो कारण होते हैं। पहला, अगर इसका अपमान किया जाए तो सभी देवी देवताओं की नाराजगी झेलनी पड़ती है, क्योंकि गंगा जल में इनका वास बताया गया है। और दूसरा, इसका अपमान करने से इसकी पवित्रता भंग हो जाती है। आइए जानते हैं गंगा जल से जुड़े कुछ विशेष नियम। बाजारों में प्लास्टिक की बोतल या कैन में मिलने वाले गंगा जल को आप खरीदकर वैसे ही घर में लाकर रख देते हैं, या गंगा नदी से भी आप प्लास्टिक की बोतल या कैन में गंगा जल भरकर वैसे ही लाकर रख देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से प्लास्टिक को विषैला माना गया है, जो जल प्रदूषण का भी एक कारण है। इसलिए बाजार या गंगा नदी से गंगा जल लाने के बाद इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए इसे घर में चांदी, तांबे या पीतल के किसी बर्तन में रखें। घर में गंगा जल रखने से पहले और बाद में उस जगह की साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। इसलिए गंगा जल को घर के मंदिर में रखने की सलाह दी जाती है, जिसकी साफ सफाई हर दिन होती है। इसके अलावा घर में गंगा जल रखने के बाद घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। गंगा जल घर में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए इसे अंधेरे कमरे या अंधेरे कोने में कभी ना रखें। साथ ही इसका प्रयोग करने से पहले हाथ धो लें और प्रणाम करके ही प्रयोग करें। सुबह के समय नहाकर घर के सभी कमरों में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। अगर ये संभव ना हो तो घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर छिड़काव करें, जिससे घर को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखा जा सके। अगर आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल से दिया जलाते हैं तो एक लोटे में जल लेकर कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाकर पीपल के पेड़ को अर्पित करें। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। टाइम जूम धर्म डेस्क।